देखिए मिक्सकास्ट स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत का कनेक्शन लगातार रिपब्लिक भारत खंगाल रहा है, लगातार आपको तार जोड़कर दिखा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि ड्रग्स का एक बड़ा दलदल क्या सुशांत और दिशा की मौत के पीछे है? क्या सुशांत का हत्यारा ड्रग्स के इसी दलदल से निकलेगा? क्योंकि मुंबई भर में अब बड़े बड़े नाम ड्रग्स के शिकंजे में आ रहे हैं। करण जौहर, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, ये सब किस तरह से अब ड्रग्स के इस नेक्सस से नाम जुड़ने लगे हैं। और बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो ये कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स सर्कल्स के राज उगले हैं। रिया ने बताई है कि ये ड्रग्स की थाली आखिर कितनी काली। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। रिया ने खोली पोल, बॉलीवुड में कितना झोल। बॉलीवुड की थाली रिया ने बताया कितनी काली। बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग के सरगना पर शिकंजा। एनसीबी की जांच, बड़े बड़ों पर आंच। ड्रग्स गैंग बेनकाब, पकड़ा गया सुशांत का हत्यारा। सुशांत केस की नंबर 1 आरोपी रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में पहले तो जांच को भटकाने की कोशिश की, लेकिन जब एनसीबी ने कड़ाई से पूछताछ की तो रिया टूट गई और रटे रटाए जवाबों की बजाय रिया ने एक एक सच की पोल खोल दी। रिया चक्रवर्ती ने दूसरे दौर की पूछताछ में बॉलीवुड की रंगीन दुनिया के काले कारनामों का काला चिट्ठा एनसीबी के सामने रख दिया। रिया चक्रवर्ती ने बताया कि कैसे ड्रग्स का गंदा धंधा चलता है। रिया ने अपनी पूछताछ में सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह का नाम लिया और इन पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया। अब एनसीबी सारा और रकुलप्रीत को भी पूछताछ के लिए समन भेजेगी। रिया के खुलासे के बाद अब एनसीबी की रडार पर बॉलीवुड का ड्रग्स माफिया है। एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट के बॉस को तलाश रही है। यही कारण है कि अब एनसीबी करण जौहर की उस पार्टी की भी जांच कर रही है जो 2019 में हुई थी। करण जौहर की इस पार्टी में दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, जोया अख्तर, वरुण धवन, विक्की कौशल, अयान मुखर्जी, नताशा दलाल और रणबीर कपूर शामिल हैं। आरोप है कि इस पार्टी में ड्रग्स परोसी गई थी। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस वीडियो की शिकायत की थी। अब एनसीबी इस वीडियो को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजेगी। इस वीडियो की जांच होनी जरूरी है। इस वीडियो के अंदर कौन कौन है, उनको नशा कौन कौन बड़े लोग आके देते थे, क्योंकि ये बहुत बड़े लोग हैं बॉलीवुड के। ये वो हैं जो बॉलीवुड के अपने आप को डॉन समझते हैं, जो मालिक समझते हैं। और हम इसकी ऐसी पड़ताल, जो भी सच्चाई होगी वो देश के सामने लेके आएंगे। साफ है, बॉलीवुड को खुद की जागीर बताने वाले मूवी माफिया और ड्रग्स गैंग के अब बुरे दिन आने शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड के गजेड़ी गैंग का पता लगाने के साथ साथ एनसीबी सुशांत के कातिल तक पहुंचना चाहती है, जिन्होंने सुशांत को अपने जाल में फंसाकर उसकी हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, बॉलीवुड की थाली रिया ने बताई कितनी काली। सवाल महाभारत में यह कि बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग के सरगना पर शिकंजा आखिर कसने वाला है। सवाल महाभारत में यह कि एनसीबी की जांच, पड़ों पड़ों पर आंच। सवाल ये कि रिया ने बिगाड़ा सारा खेल। बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग अब आखिरकार जाएगा जेल। और सवाल महाभारत में ये, क्या ड्रग्स गैंग ने सुशांत को साजिश करके मारा? मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ एक्ट्रेस पायल रोहतगी जुड़ रही हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं एक्ट्रेस मानवी तनेजा, मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे जुड़ रही हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत के दोस्त और कोरियोग्राफर गणेश शिवरकर, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता तुहीन सिन्हा जुड़ रहे हैं, मेरे साथ विक्रम सिंह यादव जुड़ रहे हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, मेरे साथ वेद भूषण साहब जुड़ रहे हैं और सैयद असद अब्बास जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। लेकिन ये बॉलीवुड की थाली कितनी काली है, मैं उस पर जाऊं उससे पहले जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, हम बार बार कह रहे हैं दिशा सालियान की मौत, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के तार जुड़े हुए हैं। 8 जून की जुहू की वो पार्टी, उसके तार सुशांत की मौत से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हमने बार बार पूछा कि रोहन राय कहां है, रोहन राय कहां है। ये बड़ी खबर मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि रिपब्लिक भारत लगातार रोहन राय
को लेकर सवाल भी पूछ रहा है और यह भी पूछ रहा है कि रोहन राय कहां है, वो सामने क्यों नहीं आता है। रोहन का मोबाइल ऑन हुआ है आज। दिशा की मौत के बाद से रोहन राय गायब है और दिशा का मंगेतर रोहन राय आज उसने अपना मोबाइल फोन ऑन किया है और जो आखिरी लोकेशन मिली है कटारिया निवास दादर में। मैं आपको बता रही हूं, तस्वीरें देखिए किस तरह से मुंबई में ही रोहन राय मौजूद है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहीं पर रोहन राय का मोबाइल फोन आखिरी बार ऑन हुआ। यानी मेरे साथ सुहेल जुड़ रहे हैं सीधे वहीं से जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कटारिया निवास। सुहेल, मोबाइल ऑन हुआ यहीं से रोहन राय का, यानी सीधे सीधे रोहन राय मुंबई में है लेकिन छुपते फिर रहे हैं, मुंबई में है लेकिन सामने नहीं आना चाहते हैं। जी सुचरिता, आज की सबसे बड़ी खबर यही है और सुपर एक्सक्लूसिव है। मैं उस वक्त जगह पहुंचा हूं जहां रोहन राय है, कोई और दूसरा अब तक नहीं पहुंचा है। यहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहन राय इसी जगह मौजूद है, सिर्फ रिपब्लिक भारत पर इस इमारत को आप देख पा रहे हैं। 150 फ्लैट यहां पर है, कटारिया निवास है और यहां गार्ड्स मौजूद है जिनसे लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें वकार दिखाइए। ये जो इमारत है यहीं पर सुचरिता, यहीं पर रोहन राय की आखिरी लोकेशन मिली है, यहीं पर आखिरी लोकेशन रोहन राय की मिली है। गार्ड्स मौजूद है, उनसे बार बार हमने पूछने की कोशिश की, रोहन की तस्वीर दिखा के हमने पूछने की कोशिश की। इस इमारत में ही रोहन राय, ये इमारत यहां से मैं अगर आपको दिखाऊं, यहां से शुरू होती है इस कॉर्नर से और ये इमारत आगे तक जाती है। सुचारिता, तस्वीरें वकार अगर दिखाइए पूरी, आप कहां तक ये पूरी इमारत है। 150 घर इसमें है। यहां पर 11:35 पर रोहन राय की लोकेशन मिली है, आखिरी लोकेशन। 2 बार उसने फोन स्विच ऑन किया है, एक बार 10:30 बजे, एक बार 11:35 के आसपास, और उस वक्त उसकी यह लोकेशन थी। सुचारिता, रोहन राय यही मौजूद है। रिपब्लिक भारत पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। रोहन राय अगर सामने आ जाता है तो दिशा के कातिलों का भी राज सामने आ जाएगा और दिशा के कातिलों का राज सामने आ जाता है तो सुशांत के जो हत्यारे हैं वो भी बेनकाब हो जाएंगे। रोहन राय अब तक भागता फिर रहा है। रोहन राय कहां था किसी को नहीं मालूम, लेकिन सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने दिखाया। जरा बकार तस्वीरें दिखाइए। सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाया रोहन राय इन इमारतों में छुपा हुआ है। हम कोशिश करेंगे रोहन राय बाहर आए और हमसे आकर बात करे और हकीकत सामने रखे कि आखिर हुआ क्या था। आइए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएं सोसाइटी की एंट्री की, यानी रोहन राय की एंट्री। ये बड़ी खबर बता रहे हैं सुहेल। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दादर की, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर रोहन राय ने अपनी आखिरी लोकेशन, जहां पर अपना मोबाइल फोन ऑन किया। लेकिन मैं बड़ी बात ये बोल रही हूं अपने दर्शकों से कि अगर रोहन राय मुंबई में मौजूद है तो सामने क्यों नहीं आते हैं। यानी कि जो राज छुपाने की बात हम कह रहे हैं, जिस राज पर पर्दा डालने की बात कर रहे हैं, वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? बड़े नामों को छुपाने की खातिर। मेरे साथ जो महाभारत में, सुहेल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मैं तस्वीरें कटारिया निवास की दिखा रही हूं, मैं तस्वीरें वो दिखा रही हूं जहां आप मौजूद हैं। मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं पायल के पास जाना चाहती हूं। पायल रोहतगी हमारे साथ है। पायल, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, विक्रम सिंह यादव, मैं आपके पास उसके बाद आऊंगी। पायल, यहां रोहन राय छिपते फिर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ड्रग माफिया है। अब तो नाम सामने आ गए, करण जौहर, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, ये सब उस पार्टी में मौजूद थी जिसकी अब जांच होगी, जिस वीडियो की फोरेंसिक जांच होगी। यानी एक बहुत बड़ा ड्रग नेक्सस है जिसे एक्सपोज करने से लोग डर रहे हैं, जिनके नाम लेने से लोग डर रहे हैं। पायल, देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, नितेश राणे ने कहा है कि रोहन राय नोज अबाउट द किलर्स ऑफ दिशा। ये मैंने उनका बयान किधर पढ़ा है। राणे इज द सन ऑफ नारायण राणे, जो बार बार कह रहे थे कि दिशा सेलियन जिस पार्टी में थी उस पार्टी में उनके साथ गलत बर्ताव हुआ एंड शी वाज किल्ड एंड मर्डर्ड। तो यहाँ पर अब जिस तरह से नोटिस जा रहा है टू ऑल दीज बिग पीपल इन बॉलीवुड ओवर द ड्रग कनेक्शन, मे बी वी कैन गेट इंफॉर्मेशन। एंड रोहन राय जहां भी है, आई थिंक उनको सामने आना चाहिए। मीडिया के साथ बात करने से बेहतर है कि वो सीबीआई के साथ बात करे या एनसीबी के साथ बात करे, और जो भी इंफॉर्मेशन है उनके पास वो इंफॉर्मेशन हमको रिवील करे, बिकॉज हम इतने दिनों से जानना चाहते हैं कि सच क्या है। एंड दिशा सेलियन की मौत को इवन सुशांत सिंह राजपूत समझते थे कि कहीं ना कहीं उन्हें अफेक्ट करेगी, और किस तरह से अफेक्ट करी ये हम जानना चाहते हैं, टू नो द रियलिटी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत अननेचुरल डेथ। तो रोहन राय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी।
बहुत बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जैसा पायल कह रहे हैं, क्योंकि रोहन राय की लोकेशन लगातार रिपब्लिक भारत ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसी की तस्वीरें सोहेल आपको दिखा रहे थे मुंबई से। मैं विक्रम जी जो बात पायल ने कही, ये ड्रग माफिया का कनेक्शन तो आप लोग खंगाल सकते थे बहुत पहले से। सिरसा साहब ने तो एक शिकायत बहुत पहले दी थी जब ये पार्टी की तस्वीरें सामने आई। इतना बड़ा दलदल है, लोग बचते फिर रहे हैं, रोहन राय भागते फिर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? देखिए सुचारिता जी, सिरसा जी ने जब कंप्लेंट की थी उस टाइम बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं की। ये तो सिरसा जी को उनसे पूछना चाहिए। हमारी सरकार आई है और हर चीज पर कार्रवाई होगी। और दूसरा, पायल जी कह रही है कि रोहन इसमें मुख्य कड़ी है, तो रोहन को फिर आता क्यों नहीं सामने? और वो तो नीतीश राणा आपके चैनल पे खुद बोल रहा उसने कि रोहन मेरे संपर्क में है, मेरे से बात होती है। तो नीतीश राणा को लाना चाहिए सामने। मेरी बात सुनिए विक्रम जी, रोहन आता क्यों नहीं सामने? ये जिम्मेदारी आपकी नहीं थी जब दिशा सालियान की मौत हुई? ये जिम्मेदारी किसकी थी? एक मौत को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? मैं ये कह रहा हूं, एक मौत को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है विक्रम जी? आप लोग कह रहे हो ना विक्रम जी, मैं क्या कह रही हूँ, फॉरगेट दैट। मैं आपसे पूछ रही हूँ, सुनिए, आप मेरा वो सवाल का हिस्सा मत उठाइए जो आपको सूट करता है। मुझे ये बताइए कि किसकी जिम्मेदारी थी रोहन राय से पूछताछ करने की, जिसकी मंगेतर की मौत हुई इन परिस्थितियों में? फाइलें गायब कर दी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स बदल दिए, क्या हो रहा था ये? देखिए, मुंबई पुलिस जब जांच कर रही थी, आप मीडिया वालों ने सबसे ज्यादा शोर मचाया कि नहीं सही जांच सही नहीं हो रही, सीबीआई को लाओ। अरे भाई, अगर फाइल डिलीट हो गई थी, कुछ हो गई तो रिस्टोर हो जाएगी दोबारा। अगर बाई मिस्टेक कुछ हो गया तो दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने तब ये शोर मचाया कि जान रिस्टोर हो सकती है क्या विक्रम यादव? फाइल रिस्टोर हो जाएगी, किसी की जान रिस्टोर हो सकती है क्या? जांच आप जिस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं, किसी की जान रिस्टोर हो जाएगी? दो लोगों की मौत हुई, सुशांत को वापस ला सकते हैं आप, दिशा सालियान को वापस ला सकते हैं आप मुझे यहाँ बैठकर बता रहे हैं कि फाइलें रिस्टोर हो जाएंगी। अरे ये ड्रग नेक्सस कैसे हो गई? मैं खाली इतना हाउ कुड दे बी सो इररिस्पांसिबल? फाइलें कैसे डिलीट हो गई? एक्सक्यूज मी, ये कोई स्कूल की बात कर रहे हैं आप? बच्चों से बात कर रहे हैं आप? अरे पायल जी, ऐसे कैसे आप फाइलें डिलीट कर सकते हैं सर? हाउ कैन पायल जी से सवाल मत पूछिए, उस पुलिस से सवाल पूछिए जिनके पास हिसाब नहीं है फाइलों का। पायल जी से सवाल मत पूछिए, उन लोगों से, उन पुलिस से पूछिए जिनको हिसाब नहीं है फाइलें कहाँ हैं। मैं पूछ रही हूँ ये ड्रग पार्टीज, प्रीति एक मिनट, मैं वेदभूषण जी के पास उसके बाद जाऊंगी। मैं पायल आपके पास आ रही हूँ, लेकिन प्रीति एक जल्दी से मुझे बताइए, ये ड्रग पार्टीज की तस्वीरें सामने आती हैं, कुछ नहीं होता, कोई तफ्तीश नहीं होती। बॉलीवुड में जो लोग बोलते हैं उनकी तो थाली में छेद करने की प्रवृत्ति बता दी जाती है। क्यों? इस ड्रग माफिया को कौन बचा रहा है? अब तो नाम सामने आए हैं। ये पार्टी, एक मिनट, प्रीति पांडे बोलेंगे पहले। ये बार अभी विक्रम जी ने कहा, आपने पूछा क्या? सुचरिता जी, नहीं, इनको चिल्लाने दीजिए, मैं अपनी वॉल्यूम और तेज कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच को थोड़ी नहीं दबा पाएंगे। देखिए, रोहन जो है वो दिशा का बॉयफ्रेंड था, मंगेतर था, उनके साथ रहता था। हाँ। तो ये जो उन्होंने बार बोला कि मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं था आप लोगों को, अब ये केस सीबीआई के पास चला गया। मुंबई पुलिस पे इसीलिए तो भरोसा नहीं था विक्रम जी, क्योंकि 2 महीनों में एक बार भी आप रोहन राय को सामने लेके नहीं आए। एक भी टाइम बता दीजिए जब मुंबई पुलिस ने रोहन राय को लाके सामने पूछताछ की हो। आप लोगों को नहीं पता था कि रोहन राय और दिशा सालियान का मंगेतर है? नहीं पता था? उस मंगेतर को क्यों छिपाया जा रहा था? और एक स्ट्रगलिंग एक्टर, सबसे बड़ी बात, एक स्ट्रगलिंग एक्टर अपना घर छोड़ के पिछले 3 महीनों से मुंबई में, अरे सीबीआई की बात नहीं करी, अभी मुंबई पुलिस की बात करेंगे, अभी मुंबई पुलिस की बात करेंगे। 3 महीने से मुंबई में है, कहीं छिपा हुआ है। आप लोगों ने वेदभूषण जी को लिखे, गणेश बोलना चाह रहे हैं। आप गजब बात करते हैं आप लोग। अभी आपने सवाल पूछा, अभी आपने मुंबई सवाल, मैं गणेश से पूछ रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। नहीं भरोसा है मुंबई पुलिस? विक्रम यादव, यहाँ महाभारत में सवाल उठाने से बेहतर होता आप मुंबई पुलिस से सवाल उठाते जो आपने नहीं पूछे, आपको नहीं लगता है कि आपके बच्चे अगर इस तरह के दलदल में फंस जाएं तो क्या होगा? 2 माँ ने अपने बच्चे खोए, लोगों ने बदनाम किया। 3 महीने से
इन लोगों ने मुंबई पुलिस को सुनिए बदनाम सुनिए किया। सुनिए, मैं एक बार गणेश के पास जा रही हूँ। गणेश को लीजिए, एक मिनट, आप अगर चाहते गणेश बोलिए, गणेश बोलिए। सुचरिता जी, ड्रग्स का दलदल कितना गहरा है बॉलीवुड में? अगर ये दिशा, बोलिए बोलिए जी, अगर ये दिशा सालियान का ये मुंबई पुलिस और शिवसेना की वजह से ही, इनकी लापरवाही की वजह से ही सुशांत की जान गई। अगर ये दिशा सालियान का केस ओपन करते, उनके मर्डरर को निकाल देते, तो वो लोग पहुंच ही नहीं पाते सुशांत तक। लेकिन वहां इन्होंने क्या किया, 8-2 घंटे में केस दबा दिया, क्योंकि दिशा सालियान को कोई जानता नहीं था, सिर्फ इंडस्ट्री के लोग जानते थे, वो तो उनकी तरफ ही थे। तो 2 घंटे में बदल दिया। लेकिन ऐसे ही इतने लापरवाह हो गई है कि हम कुछ भी करेंगे तो मार सकते हैं, इसलिए सुशांत को भी इन्होंने मार दिया। लेकिन सुचरिता जी, इनकी गलती की वजह से एक बहुत बड़ा काम हो गया, इनकी गलती की वजह से, क्योंकि 16 जून को एक चाइना बॉर्डर पे एक कुछ हुआ था, उसकी वजह से न्यूज में सुशांत आना बंद हो गया। एक मिनट सुनिए, गणेश बिल्कुल सही कह रहे हैं, गणेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिशा को कोई जानता नहीं था, सुशांत जैसा नाम नहीं था, इसलिए दबा दो और सुशांत की मौत पर भी सुसाइड का पर्दा डाल दो। यही तो कोशिश थी, यही कोशिश थी। लेकिन बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, उसके बाद मानवी आपके पास आऊंगी, मैं मानवी उसके बाद आपके पास आऊंगी। वेदभूषण जी, बड़ी खबर, ड्रग्स केस में एनसीबी का बड़ा एक्शन सामने आया है। सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह को एनसीबी ने समन भेजा है। जल्द से जल्द समन भेजेगी एनसीबी। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह को ड्रग्स मामले में एनसीबी समन भेजेगी। बड़ी खबर बता रही हूं। यानी एक एक करके बॉलीवुड में वो नाम जो इस ड्रग्स के दलदल में हैं, उनको समन भेज रही है। ये जो खबर हमारे पास है गणेश, ये जो खबर हमारे पास है वो ये कि किस तरह से रिया ने एनसीबी के सामने पहले तो रटी रटाई बातें कही, लेकिन उसके बाद उसने नाम लिए और यही डर अब लग रहा है कि ये बड़े बड़े नाम ना सामने आ जाएं। क्यों? क्योंकि इनका सुशांत की मौत से कनेक्शन है, इनका दिशा की मौत से कनेक्शन है। गणेश बोलिए, उसके बाद मैं वेदभूषण जी के पास जाऊंगी। जी, दिशा की मौत के पूरे 5 लोग मैं बता चुका हूं गवाही के साथ। 5 लोग तो इन्वॉल्व है ही, एक नया आदमी इन्वॉल्व है। सुचरिता जी, ये हमने रिपब्लिक पे 6 अगस्त को ही बता दिया था। यही केस निकलेगा तब इनको पता लगेगा कि सबसे पहले रिपब्लिक ने ही बता दिया ये बात। 5 लोग सेम और 1 पर्सन नया उस दिन अलग था, जो दिशा के वहां पे नहीं था। ये मैंने पहले ही बोल चुका हूं और प्रूफ के साथ बोल चुका हूं। बाद में नीतीश राणे ने भी यही बोला है। लेकिन आप लोगों ने 16 तारीख के बाद से लेकर 26 जून तक, 16 जून से लेकर 26 जून तक कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ पब्लिक ने एक्शन लिया था। उसके बाद इतने बीच में सुचरिता जी बहुत सारी ड्रग्स पार्टी हुई, तो इन्होंने सबके सामने बक दिया केस, क्योंकि इनको तो लगा हम ये बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, सबके सामने बक दिया। 90% बॉलीवुड के छोटे से छोटे लोगों को पता है, पूरे नाम किससे, बॉलीवुड से जो लोग जुड़े हैं वेदभूषण जी, उनको ये नाम पता है, उनको ये नाम पता है बॉलीवुड से जो नाम जो जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन तफ्तीश के दायरे में किसी को ना लाओ, नामों को बचाओ। क्यों नामों को बचाओ वेदभूषण जी? सुचरिता जी, एक बात बोलिए गणेश, बोलिए, उसके बाद में 1 मिनट उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए गणेश। सुचरिता जी, जब ये फोटो आया था 14 जून को मेरे पास, 15 मिनट के अंदर मेरे पास आया। वो फोटो किसने निकाला वही पर्सन होगा। जिस दिन मेरे पास फोटो आया, विदिन 2 आवर्स मैंने ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो मर्डर के ही फोटो पोस्टमार्टम करती है और सुसाइड या मर्डर डिक्लेयर करती है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, उसमें 4 डॉक्टर ने मुझे 2 घंटे के अंदर फोटो देख के बोल दिया कि ये, सुचरिता जी सबसे बड़ी खबर, ये बोला था कि ये मौत 20 घंटे पहले हो चुकी है, 20 घंटे पहले, और ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट के डॉक्टर ने बताई ये बात। 3 डॉक्टर ने मुझे बताई जो मेरे पहचान के थे, जो मैं ऑस्ट्रेलिया में जा चुका हूँ गोविंदा जी के शो के करने के लिए। उन डॉक्टर ने मुझे बताया 3 डॉक्टर। यस, मानवी बोल रही है, मानवी बिल्कुल सही कहा आपने। टाइम ऑफ डेथ नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट गणेश बिल्कुल सही कह रहे हैं, गायब थी। गणेश बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ भी मिसिंग था। वो टाइम ऑफ डेथ को कैसे कवर अप करते, इसीलिए टाइम ऑफ डेथ को वो कैसे कवर अप करते, इसीलिए टाइम ऑफ डेथ ही मिसिंग कर दिया, क्योंकि वो उस चीज में जाना ही नहीं चाहते थे। उन्हें पता था डेथ बहुत पहले हो गई है, तो टाइम ऑफ डेथ ही मेंशन ना करो ऑटोप्सी रिपोर्ट पे। अभी वेदभूषण जी बोल रही है कि मौका देंगे, वेदभूषण जी अब आपको मौका ही मौका है सर। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, बड़े बड़े नामों से डर क्यों है? बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे, ये डर क्यों है? अपने तार जुड़े हैं इसलिए डर है, अपने नाम जुड़े हैं इसलिए डर है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बोलिए।
सुचारिता आप सुन लीजिए, अब आप पहले सुन लीजिए। डर किसको है? असद साहब आपसे नहीं पूछा, अभी थोड़ा रुकिए। प्रोसीडिंग होती है, 174 की कार्रवाई होती है। पूरे हिंदुस्तान शहर के अंदर जितनी भी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग होती है वो सबकी हार्ड कॉपी होती है। जो आपके चैनल में बार बार बोला जा रहा है कि कंप्यूटर से डिलीट कर दिया गया है, आप क्रॉस चेक कर लेना किसी भी पुलिस ऑफिसर से, कोई कंप्यूटर के अंदर इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग नहीं डाली जाती, हार्ड कॉपी होते। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, बॉम्बे, दिल्ली, केरल, मद्रास, कहीं भी आप इतनी बार महाभारत में आए, आपने ये बात नहीं बोली। आज नया पॉइंट आप ढूंढ कर लाए, आज आपने नया पॉइंट ढूंढ कर लाए। आपको लगा मैं ये पॉइंट बोलूंगा और आज मैं किस तरह से थ्योरीज ध्वस्त करूंगा, ये नया पॉइंट लेकर चलता हूँ। सीधी सी बात है वेद जी, मुझे पास क्वेश्चन है। एक मिनट, मानवी सवाल पूछ रही है, मानवी सवाल पूछ रही है, मानवी सवाल पूछिए, मानवी सवाल पूछिए। वेदभूषण जी आप ही की बात पर मुझे ये बताइए, रेप हुआ या उसका सुसाइड हुआ? मानवी पूछिए। मुझे एक बात बताइए, पार्टी हो कैसे रही थी? 8 को दिशा के घर में पार्टी कैसे हो रही थी? लॉकडाउन था। वेदभूषण जी मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लॉकडाउन था, कड़ा लॉकडाउन था, 8 को पार्टी कैसे हो रही थी? अल्कोहल सर्व कैसे हो रही थी? आप मुझे बता दीजिए, इसका भी जवाब दीजिए। पार्टी एक लॉकडाउन में हो सकती है जब मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है, किसी को इधर उधर जाने नहीं दे रही है। आप पार्टी तो उसमें दिशा की कोई गलती नहीं थी क्या? नहीं, पार्टी कैसे हो रही थी जब इतनी नहीं, आपको घुसने भी नहीं दे रही थी, आप कहीं जा नहीं सकते थे। नेसेसरी सर मुझे बात समझ नहीं आ रही वेदभूषण जी। वेदभूषण जी पार्टी ज्यादा बड़ा मुद्दा है आपके लिए या फिर किसी का खून होना ज्यादा बड़ा मुद्दा है? वेदभूषण जी क्या डिफेंड करने बैठे हैं आप यहाँ पर? बिल्कुल, किसी की मौत हो गई, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, आप पार्टी को लेकर बैठ गए यहाँ पर। मुझे बताइए दिशा की सुचेता, एक मिनट मुझे प्रीति बोल रही है। और उसका 25 मिनट तक नीचे किसी का ना आना, 25 मिनट तक कोई नीचे नहीं आ रहा था, वो प्लॉटिंग कर रहे थे। क्या कैसे कवर अप करेंगे? पुलिस आएगी तो कवर अप कैसे करेंगे? 25 मिनट तक नीचे नहीं आ रही, हालात में नीचे नहीं है, कोई आता नहीं है घर से, जांच हो रही है तो बाहर जा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या प्लॉटिंग हो रही है। 25 मिनट तक वो प्लान कर रहे थे कि कैसे। वेदभूषण जी सालों इंतजार करना होगा कह रहे हैं। एक मिनट रुकिए, मैं ट्विन सेना के पास जाऊं उससे पहले सुनिए जरा। वेदभूषण जी सालों इंतजार करना होगा, इसी तरह से पुलिस महकमा चला रहे थे आप, क्या लोग बैठे रहे सालों इंसाफ के इंतजार में? एक मिनट रुकिए मानवी, एक मिनट रुकिए। सालों इंतजार करना होगा, क्यों करें हम सालों इंतजार? क्यों करें हम सालों इंतजार? आप इसी तरह से पुलिस महकमे चलाते रहिए और हम इंतजार करते रहेंगे। नहीं करना है हमें इंतजार, हमें कातिलों के नाम चाहिए। हम चाहते हैं कि जो ये ड्रग्स का रैकेट चला रहे हैं वो सलाखों के पीछे जाए। लेकिन रोहन रॉय को नहीं उठा पाएंगे ये। यदि कातिल होंगे तो जरूर आएंगे। अरे आप सर बताइए ना कि रोहन राय से क्यों नहीं पूछताछ की गई? एक सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, आप लोग गोल गोल बात घुमा रहे हैं। सर रोहन राय से मुंबई पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की? वो उसका मंगेतर था, वो साथ रहते थे, उसको बुलाया। सर सुनिए मेरी बात, मुंबई पुलिस ने भगा दिया उसको, मुंबई पुलिस ने उसको सेफ्टी सिक्योरिटी। ठीक है, मैं असद अब्बास के पास जा रही हूँ। असद अब्बास को लीजिए। सारी गलती दिशा के ऊपर डाल दीजिए, सारी गलती सुशांत असद अब्बास जी जो जिंदा है उनके, उन्होंने असद अब्बास जो मर गए वही चर्ची थे, वही गंजेड़ी। ठीक है सुशांत को चर्ची बोल देते हैं, लेकिन मैं उसके बाद ट्विन के पास जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए नहीं बोल रहे। प्रीति कैसे बोलेंगे? प्रीति कैसे बोलेंगे? इसी तरह से इन्होंने अगर पुलिस महकमा चलाया है तो हमें ऐसा काम नहीं चाहिए। हम 3 महीने से अगर सड़कों पर उतरकर सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लड़ सकते हैं तो पुलिस महकमा क्यों नहीं? क्यों उसी रफ्तार पर, सोतू रफ्तार पर काम होगा? और क्यों फाइलें गायब होंगी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बदले जाएंगे? मैं पूछ रही हूँ, एक मिनट, करण जौहर की पार्टी रडार पर है। एक मिनट, मैं असद अब्बास आपसे पूछ रही हूँ, बड़ी मछलियां कौन हैं? उन पर हाथ डालने से जो डरता है वो इसीलिए डरता है कि अगर उसको अपना सच छुपाना हो, अपना जिसको सच छुपाना होता है वो दूसरे का भी सच छुपाता है कि कहीं मेरी पोल ना खुल दे, कहीं मेरी पोल ना खोल दे। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि इन ड्रग पार्टीज पे पर्दा क्यों डाल रही है? मैं आपको बड़ी खबर में असद मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, बड़ी खबर आ रही है एनसीबी के हवाले से। बड़ी खबर है, एनसीबी के रडार पर करण जौहर की पार्टी है। करण जौहर की पार्टी यानी कि
फोरेंसिक लैब में भेजा जाएगा वो वीडियो जिसमें करण जौहर के घर पर पार्टी हो रही थी। और उस वीडियो में आपने किस किस को देखा? उस वीडियो में आपने करण जौहर को देखा, उस वीडियो में आपने शाहिद कपूर को देखा, दीपिका पादुकोण को देखा, विकी कौशल को देखा। कहां से वीडियो आया उसकी जांच होगी और ऐसे और भी वीडियो हैं उनकी भी जांच होगी। तो बड़ी खबर मैं बता रही हूं कि किस तरह से करण जौहर के घर पर जो पार्टी हुई है अब उसकी जांच, उस वीडियो की जांच करेगी एनसीबी। ये तस्वीरें देखिए उस पार्टी की। और मुझे याद है जब ये पार्टी की तस्वीरें सामने आई थी उस वक्त भी महाभारत हमने किया था, उस वक्त भी ये मुद्दा हमने उठाया था। कोई और उठाए ना उठाए लेकिन रिपब्लिक भारत ने उस वक्त भी 2019 में ये मामला उठाया था। और आज एक बार फिर हम कह रहे हैं असद अब्बास कि इस मामले की जांच होगी तो बहुत नाम सामने आएंगे। किसके नाम छुपाने की कोशिश है? सुचरिता जी, सबसे पहले आपको और आपकी तमाम रिपब्लिक टीम को माशाल्लाह, आप सब जोरदार जबरदस्त काम कर रहे हैं, इसलिए आप नंबर 1 है इंडिया में। हालांकि इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, ये जो मुंबई पुलिस पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके साथ जो ये आरोप उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट पे, आपको बता दूं क्या ड्रग्स का अभी का माहौल है? ये ड्रग्स तो देवेंद्र फडणवीस जमाने का है। तो क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने, बीजेपी ने क्या किया? वही मोदी जी सेल्फी लेते हैं किसके साथ? करण जौहर के साथ, रणबीर कपूर के साथ, दीपिका पादुकोण के साथ। आप इससे भी सवाल उठाइए ना। तो ये सवाल भी हम करते रहेंगे, करते जाएंगे कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा सरकार का लेना देना क्या है करण जौहर के साथ? कंगना रनौत के साथ कंगना रनौत के साथ तस्वीरें सामने आई थी लेकिन उनके घर पर बुलडोजर भी चलाया गया, मुझे एक बात बताइए, तस्वीरें जिनके साथ ले ली उनके पाप ढके जाएंगे क्या? नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं आपको खुलकर कह रही हूँ, तुहिन सिन्हा, तस्वीरें किसी के साथ भी हो, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं इनकी जांच जरूरी है क्योंकि उस दलदल ने 2 जाने लिए। तुहिन सिन्हा, इस प्रकार से जिस दिन बिहार के जो एसपी विनय तिवारी यहाँ पर आए थे जुलाई के अंत में, और आपको याद होगा किस लिए उनको गिरफ्तार किया गया था? उसका डेमोलिशन होना था। दोबारा भटकाने की कोशिश ये कर रहे, डिबेट को थोड़ी देर शांत कराइए। एक मिनट असद अब्बास बोलने दीजिए, तुहिन सिन्हा को बोलने दीजिए। तुहिन बोलिए। जिस दिन बिहार के एसपी यहाँ पे आए थे उनको क्वारंटीन किया गया था, आपको पता होगा किस लिए किया गया था? केवल इसलिए क्योंकि वो दिशा सालियान की मृत्यु को जांच करना चाहते थे। और उसी दिन ये प्रमाणित हो गया था कि दिशा सालियान की मृत्यु का एक डायरेक्ट लिंक है सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से, जो आज हम सच के बहुत करीब है। और इसका श्रेय आप जैसे चैनल को जानता है। तो किसको ले आई टीवी टेलीविजन पे? इसको यही नहीं पता, फैक्ट ही नहीं पता। ये बेवकूफ को शांत कीजिए। एक मिनट भाषा असद अब्बास, एक मिनट रुक जाइए। असद अब्बास, एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। असद अब्बास, इनको कोई अधिकार नहीं है कि बीच में बोले। ये देखिए, उस दिन ये प्रमाणित हो गया था कि दोनों केसेस में डायरेक्ट लिंक है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये, आप शांत होइए बीच में। डायरेक्ट लिंक आपको दे दी जाए लॉकडाउन के समय, आपसे मैं डिबेट कर रहा हूँ या एहसान कर रहा हूँ? शांत हो जाइए। देखिए, आज ये साबित हो गया है कि जिस प्रकार से ये लिपापोती चल रही थी पिछले 3 महीनों में, आज हम ये लिपापोती पे पर्दाफाश होने जा रहा है। और आज मैं पूछ रहा हूं कि उसके बॉयफ्रेंड को गायब कराया, वो खुद हटा था या उसको गायब कराया गया था? ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है जिस पर जांच हो रही है। और आप ये भी पाएंगे कि ये ड्रग माफिया अगले 3 दिन के अंदर न केवल ये ड्रग माफिया, कल की खबर में बता रहा हूं कि ईडी का बयान है, ये लोग कह रहे हैं कि ईडी को कुछ नहीं मिल रहा है। अरे 53 करोड़ जिस आदमी का इनफ्लो था उसमें 51 करोड़ गायब है। और ये बार बार कहते हैं कि ईडी को कुछ नहीं मिल रहा है, सीबीआई को कुछ नहीं मिल रहा है। अरे क्या सीबीआई और ईडी आपको रोज हिसाब देगी? इतना कुछ मिल रहा है कि आप थोड़े इन्हें रोज हिसाब चाहिए। मुंबई पुलिस से तो 66 दिन का हिसाब नहीं मांगा गया, लेकिन इन्हें सीबीआई से रोज का हिसाब चाहिए। मैं प्रीति आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद विक्रम सिंह यादव। विक्रम जी कितनी बार आपने मुंबई पुलिस से रोज हिसाब मांगा? कितनी बार मांगा? मैं आपसे कह रही हूँ, ये तस्वीरें जो मेरे स्क्रीन पर है, ये तस्वीरें जो मेरे स्क्रीन पर है, दिशा सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर। करण जौहर के यहाँ जो पार्टी हुई, उस पार्टी की अब वीडियो की फोरेंसिक जांच होगी। सर कुछ नहीं होता, सब पाक साफ है, तो क्यों हो रहा है ये सब?
क्यों जांच हो रही है? क्यों एनसीबी ने आगे बढ़ाया ये वीडियो? क्यों इस पूरे ड्रग दल को उजागर किया जा रहा है? करण जौहर के घर में जो पार्टी थी तब बीजेपी की गवर्नमेंट थी। आप पूछ रहे बीजेपी से? आपने बीजेपी से पूछा एक बार भी? अरे आप सिर्फ और सिर्फ आपको शिवसेना दिख रही है, आपको सिर्फ महाराष्ट्र सुशांत के बारे में क्यों नहीं बात कर पाते? नहीं, आपने बीजेपी से पूछा क्या? एक बार भी पूछा आपने? सुशांत के केस में क्यों नहीं किया गया? और पूछे ना मुंबई पुलिस से, 100 नंबर डायल किया दिशा ने, उसको क्यों नहीं मदद मिली? अरे आपको यूपी में थी लड़कियों के साथ हो रहे पूरा वो नहीं दिखता आपको? अरे यूपी के अंदर सर कैसी बातें करते हैं आप लोग? समाज सेवी करती हो आप, अपने आप को समाज सेवी करती हो। यूपी में थी लड़कियों के साथ रेप होता है, उसके लिए बोलती हो? अरे सर मेरी बात सुनिए ना, आप लोग की आपको तो बड़ा तरस आ रहा है, आपको तो आपने तो मेरे ख्याल हंसता है आप लोगों के ऊपर, जनता हंसती है सर। इस डिबेट के बाद लोगों के पास आपके पास जवाब के कोई आंसर नहीं है, एक भी आंसर नहीं है। मुझे ये यादव आप बार बार मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको एक बात खुलकर कह दूं सर, सुनिए मेरी बात। विक्रम सिंह यादव, मानवी के पास जाऊंगी उसके बाद, मानवी को लीजिए। विक्रम सिंह यादव मेरी बात आप सुन लीजिए और कान खोलकर सुन लीजिए। विक्रम सिंह यादव, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी हुई एक एक खबर हमने दिखाई है। गणेश जानते हैं, गणेश शुरू से महाभारत में आ रहे हैं, शुरू से एक एक बात रख रहे हैं। कोई भी सरकार हो, कोई भी पुलिस हो, हम सवाल पूछेंगे सर। तो इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश मत कीजिए। 2019 की पार्टी है तो हम तो खुलकर कह रहे हैं 2019 की पार्टी है। क्या किया, क्यों नहीं की उस टाइम तफ्तीश? और अगर तब नहीं हुई तो सुशांत की मौत के बाद होगी, क्योंकि तार वहीं से जुड़े हैं। मानवी हमने सुशांत को खोया तो हम चुप होकर बैठे। Exactly. हम चुप होकर बैठे। किसकी भेंट चढ़ा, किसकी भेंट चढ़ी है? ये जो 2 हत्याएं हुई हैं, क्यों हुई हैं, ये जानने का हक क्या सुशांत के फैंस को नहीं है? हमें नहीं है, मुझे नहीं है, आपको नहीं है। ये कितने महीने से बचा रहे हैं? तो 3 महीने हो गए और अभी भी इनको रिया ठीक लग रही है। इतने तमाम जो सबूत है वो सारे रिया के अगेंस्ट जाते हैं। जो रिया प्राइम सस्पेक्टर, वो कितने लोगों का खुलासा कर चुके हैं, अभी भी इनको ये लगता है कि कुछ भी नहीं है केस में। और ये जो सुशांत की जो डेथ हुई है और दिशा की हुई है, ये कहीं ना कहीं रिलेट करती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेट करती है। तभी इन्होंने पहले कोशिश करी थी कि दिशा की जो डेथ है उसके फाइल्स डिलीट कर दी जाए, क्योंकि अगर दिशा की फाइल्स खुलती है या FIR होता है तो सीधा का सीधा पता लग जाएगा कि ये सुशांत की मौत से रिलेट है। क्योंकि दिशा की जब डेथ हो रही थी उससे पहले उसने सुशांत को कॉल किया था, उसने सुशांत को कॉल करके बताया था कि तमाम हादसा क्या हुआ उसके साथ। उसके बाद उसने यही बात रिया से शेयर कर ली, मैं बहुत बार बता चुकी हूं तुम्हें। उसके बाद क्या हुआ, रिया उधर ही घर छोड़कर चली गई। इसका मतलब रिया सब कुछ पास ऑन कर रही थी किसी को। और फिर उसने अपनी बहन को भी बोला कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड हूं, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, क्योंकि उससे दिशा से पता लग गया था उसको कि दिशा के साथ एग्जैक्ट क्या हुआ है और तमाम चीजें। और ये बताओ, जब डेड बॉडी ऊपर से नीचे गिरी है तो 6 फीट का गैप है, 6 फीट का गैप है, पेमेंट में गिरी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर डेड You are big zero. सुनिए Who is the big zero? एक मिनट Who is the big zero? Who is the big zero? Who is the big zero? वेदभूषण जी, एक मिनट प्रीति रुक जाइए, प्रीति एक मिनट रुकिए। वेदभूषण जी, पुलिस की वर्दी आपने पहनी और उसके बाद यहाँ सवाल उठाने वालों को आप बिग जीरो कहते हैं। एक मिनट रुकिए प्रीति रुकिए एक मिनट, मैं बड़ी बात बोल रही हूँ। वेदभूषण जी, वर्दी पहनने के बाद अगर आप बिग जीरो उन लोगों को बता रहे जो सवाल पूछ रहे हैं, तो उस वर्दी की गरिमा को याद करके सोचिए। उस वर्दी को पहना आपने जो सवालों के जवाब देने के लिए थी, यहाँ पर सवाल पूछने वालों को जीरो बताने के लिए नहीं, बड़ी खबर बता रही हूं अपने दर्शकों को। डीजी एनसीबी राकेश अस्थाना की अगुवाई में एनसीबी का बड़ा एक्शन। दिल्ली में 670 ग्राम कोकेन जब्त की गई है। बड़ी हस्तियों के लिए था ये पार्सल, दिल्ली में जिसे जब्त किया गया। 670 ग्राम कोकेन मुंबई ले जाई जा रही थी। ड्रग पार्सल एथियोपिया से आया था और पार्सल एनसीबी ने मुंबई में शख्स को पकड़ा है जो दिल्ली से मुंबई इसे ले जा रहा था। मुंबई में बड़ी हस्तियों के लिए यह पार्सल था। ट्रैप के जरिए एक की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं किस तरह से एथियोपिया से आई थी ये कोकेन और इसे ले जाया जा रहा था मुंबई ले जाया जा रहा था।
तो कोकेन का ये बॉलीवुड कनेक्शन कितना गहरा होता जा रहा है। मानवी, इसे देखिए, यहां बैठकर वेदभूषण जी सवाल उठाने वालों को जीरो बताएंगे, लेकिन उसी जीरो में जकड़ दिए जाएंगे वो लोग जो इस तरह से लोगों को कोकेन के रास्ते में धकेल रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। वेदभूषण जी, दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल, प्लीज। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आप बोलेंगे ऐसे। मानवी बोलेंगे, मानवी। इसका जवाब है, जब एक्सपर्ट कह सकते हैं कि अगर बॉडी सुसाइड है तो सैयद असद अब्बास और मानवी 2 फीट से आगे नहीं जा सकती जब तक आप उसको धक्का नहीं देते हैं। और आप बताइए, कोई भी लेडी, जो भी कोई बंदा सुसाइड करता है, वो इस हालत में नहीं सुसाइड करता बिन कपड़ों के, जिस हिसाब से उसकी बॉडी गिरी है। ऐसे नहीं हो सकता। सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेंटली स्टेबल होगा वो ऐसे सुसाइड नहीं कर सकता। जाहिर है उसको फेंका गया है, उसके साथ अत्याचार हुआ, उसके बाद उसको धक्का मार के फेंका गया। 6 फीट सुनिए, आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं क्या? आप क्या साइकियाट्रिस्ट हैं? आप क्या काउंसलर हैं? आप अपनी डिग्री दिखाइए, अपनी सर्टिफिकेट दिखाइए। अगर नहीं है तो चुपचाप बैठ जाइए, यहाँ पे ड्रामा मत कीजिए। ये तो जनरल नॉलेज है, छोटे से बच्चे को भी पता है कि आप सुसाइड में इतना लंबा प्रोग्राम कर सकते हैं। आप सर्टिफिकेट मांगने वाले कौन? असद अब्बास। भाई वो आपको सर्टिफिकेट क्यों दिखाएं? आप कौन उनसे सर्टिफिकेट मांगने वाले? असद अब्बास। पहली ऑटोप्सी रिपोर्ट है जिसमें टाइम ऑफ डेथ। असद अब्बास, असद अब्बास, आप उनसे सर्टिफिकेट मांगने वाले कौन है? आप सीबीआई हैं, आप सीबीआई हैं, आप मुंबई पुलिस हैं, आप एनसीबी हैं। आप उनसे कौन सा सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? कौन सा सर्टिफिकेट मांग रहे हैं आप? पुलिस है। नहीं, आप क्यों मांगेंगे सर्टिफिकेट? वो अपनी बात रख रही है, आपको चुप रही है तो आप सर्टिफिकेट मांगने लगेंगे। इस पार्टी को लेकर आपने मांगा कभी? इस पार्टी को देखकर, एक मिनट प्रीति, एक मिनट मैं आऊंगी आपके पास, 1 सेकंड प्रीति रुकिए। ये जो पार्टी की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, इन्हें देखने के बाद असद अब्बास, आपने पूछा कि ये क्या ले रहे थे, दिखाओ तस्वीर, ये क्या कंजम्पशन हो रहा था, किसने मंगाई, किसने कंज्यूम की? ये सवाल आपने पूछे? नहीं पूछे, क्योंकि आपको वो पूछना ही नहीं है। आपको यहाँ पर बस मानवी को अटैक करना है। क्या होगा वो करके? क्या होगा मानवी से सवाल पूछकर? सवाल उनसे पूछिए जिनसे पूछने की हिम्मत सरकारों की नहीं हो रही। सवाल उनसे पूछिए, हिम्मत दिखाइए। प्रीति बोलिए, प्रीति बोलिए। मुझे इनसे सवाल पूछने दीजिए। सुचरिता, प्रीति बोलिए, प्रीति सवाल पूछने दीजिए। मुझे बताइए, अभी मानवी को कह रहा था कि मानवी डॉक्टर है कि नहीं, जरा मुझे बताइए कि अगर डॉक्टरों ने सही काम किया होता तो एम्स के डॉक्टर क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा उसकी जांच कर रहे हैं? किस लिए? और जरा इनसे पूछिए, वो नीरज कुक ने जिसने कहा था कि बाहर साहब आए और उसने जूस पिया, अरे भाई बिल्कुल सही, का गोल ब्लैडर खाली था, सुशांत का गोल ब्लैडर खाली था, वो जूस कहाँ गया? पूछो आपने मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से, पूछो जाके आप कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से पूछिए आप कि गोल ब्लैडर में सुशांत का पेट खाली क्यों था? वो अनार का जूस कहाँ गया जिसको नीरज कुक ने कहा? भाई स्क्रिप्ट बना के दे दी गई थी कि तुमको ये बोलना है। कोई जूस नहीं पिया गया, कोई सुशांत ने जूस नहीं पिया, उसका गोल ब्लैडर खाली था। क्यों एम्स के डॉक्टर जो है उसकी दोबारा पोस्टमार्टम की शिकायत कर रहे हैं? जाके पूछिए ना। और वेदभूषण सर, आप इतने पुलिस बड़े, इतने पुलिस अफसर हैं, आप मानवी को जीरो कह रहे हैं। आपको नहीं पता कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम होना चाहिए? एक सेकंड, कैसे जांच करते थे आप अपने पुलिस अधिकारी होने पे? गणेश के पास में जा रही हूँ। जाके पहले गणेश को जीरो कहिए। अब तो सीबीआई कर रही है। वेदभूषण जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, गणेश को लीजिए। गणेश 1 मिनट। वेदभूषण जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, आपने तो पुलिस की वर्दी पहनी सर, आप पुलिस की वर्दी पहनने के बाद भी सवाल पूछने वालों को, सर आप यहाँ पर उनको चार्जशीट क्यों कर रहे हैं? सर यहाँ क्यों कर रहे हैं? उनको करिए ना जिनको चार्जशीट करने की जरूरत है। प्रीति पांडे ने क्या बिगाड़ा सर? मानवी ने क्या बिगाड़ा है? जिनको चार्जशीट करने की जरूरत है उन पर आपके वोट सिले हैं सर, उन पर आप चुप हैं। ये अपने फील्ड में आप चुप हैं सर। मुझे हैरानी है कि अगर केस बनाना है सर तो उन पर बनाइए जिनके बारे में बता रही हूँ। गणेश बोलिए। वेदभूषण, हाँ जी बोलिए।
जी वेदभूषण साहब जी, आपको शिवसेना की तरह ही औरतों से बात करने की तमीज नहीं आती। आपको पुलिस की पतलून उतारने की आदत हो गई है। मैं बोलता हूँ सुचारिका जी, जो दिशा सालिनी के पास वहाँ पे पुलिस वाले गए थे, मैंने उनसे बात की। ये बाद में अब सुनिए मैं ना वेदभूषण जी शांत रहो। मैं पुलिस वाले का नाम ले लूंगा, आपकी चड्डी उतर जाएगी। चुप रहो। गणेश भाषा पुलिस वाले का नाम पर ले ध्यान लूंगा, दे। बैंड बज जाएगी, बता रहा हूँ। पुलिस वाले का नाम ले लूंगा, आपकी बैंड बज जाएगी। अरे सीबीआई का ज्ञान बढ़ाइए आप ऑस्ट्रेलिया से जो रिपोर्ट जो दे दिया वो सब सीबीआई के पास जा चुके वेदभूषण जी, सब जा चुका है, कुछ नहीं बचा है अपने पास। अभी देखिए सुनिए, जो पुलिस वाले गए थे, सुचरिता जी बोलिए, गणेश बोलिए, रात को फोन करके पूछा है उसको, पुलिस वाले को, उन्होंने कहा हम हॉस्पिटल में गए, दिशा की बॉडी के टाइम हॉस्पिटल में गए, वहां उनको फोन आया किसी ऑफिसर का फोन आया। उन्होंने कहा यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आप वापस जाओ। वहां उन्होंने ना पोस्टमार्टम लिया ना कुछ लिया। बाद में उसके पोस्टमार्टम में भी कितने सारे प्रॉब्लम्स थे। मुझे 2 दिन तक पोस्टमार्टम हुआ नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस जब हॉस्पिटल में जाती है, उनको किसी ऑफिसर का फोन आता है, वो बोलते हैं हम वापस जा रहे हैं, वो वापस चले जाते हैं, कुछ वहां करते नहीं है। सेम हॉस्पिटल, ये मैंने खुद पुलिस वाले से सुना है। वेदभूषण साहब जी, आप शांत रहा करो। मेरे सामने पुलिस वाला और शिवसेना के नेता की औकात नहीं है बात करने की। सब पूरे चिट्टे खोल दूंगा, चुपचाप रहा करो। मैं जब तक वेदभूषण जी आप पुलिस वाले रहे, लेकिन आपने रिपोर्ट हमेशा गलत दर्ज की है, ऐसा लग रहा है। पुलिस वाले रहे लेकिन रिपोर्ट गलत दर्ज करते रहे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हालत हो रही है, वो वाली हालत हो रही है। आप किस तरफ हैं ये मुझे कभी समझ नहीं आता, है। पुलिस वाले तो इंसाफ के साथ रहे, हमेशा से इंसाफ के साथ रहे। मैं बड़ी खबर एक बार बता देती हूँ, क्योंकि लगातार इतना डेवलपमेंट हो रहा है इस ड्रग केस में। न्यायिक हिरासत में भेजा गया है राहिल। बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई का आरोप है राहिल पर। राहिल मिश्रा, जिसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, 23 सितंबर तक वो हिरासत में रहेगा, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। शौविक का करीबी है ये राहिल। शौविक के जरिए राहिल का नाम और राहिल के जरिए उस ड्रग नेक्सस के तार जोड़े जा रहे हैं एनसीबी द्वारा, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम बॉलीवुड के शामिल हैं। मैं यही कह रही हूं कि उन नामों को छुपाने की कोशिश क्यों हो रही है विक्रम जी? आप छुपाने की कोशिश तब करते हैं जब अपना सच छुपाना होता है। कौन सा सच छुपाना है सरकार को? कौन से नाम छुपाने हैं सरकार को? किसी को अरे भाई अब तो सीबीआई, अच्छा तो अब सीबीआई पे भरोसा नहीं है क्या? अब तो सीबीआई लग रही है। अरे भाई एक तरफ आप कहते हो कि दोनों केसेस का कनेक्शन है, अगर कनेक्शन है तो सीबीआई काम, तो आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है? सर बिल्कुल खंगालेगी कनेक्शन। मैं तो एनसीबी की जांच की बात कर रही हूँ, सुनिए मेरी बात। हाँ गणेश आ रही हूं मैं। विक्रम जी सीबीआई पर भरोसा नहीं है, सीबीआई पे भरोसा नहीं है, ये बात आप बार बार कहते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये बड़ी मछलियां, ये नाम जो हम अब दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों पर बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती आपकी? आप क्यों नहीं कहते हैं कि अगर ये सारे नाम ड्रग कंजम्पशन में, ड्रग प्रोक्योरमेंट में हैं, तो इन पर एक्शन हो, और जो नेता इसमें शामिल है उन पर भी हो? मैं तो कह रहा हूँ शिवसेना तो करेगी, कब करेगी सर? जब ये पार्टी हुई कब करेगी? सरकार थी, आप बीजेपी से क्यों? कब करेगी? शिवसेना तो पूरा एक्शन ले रही है। सुशांत की हत्या होने के बाद भी आप चुप थे, कब करेगी? एनसीबी काम कर रही है। दिशा की मौत को आपने रफा दफा कर दिया, कब करेगी? क्या? अरे भाई अब तो एनसीबी, अरे सुचारिता जी एनसीबी लग रही है तो अब रोक रहे हैं क्या? अब तो सारी चीज आ जाएगी सामने। अगर आपको लग रहा है कि आप पहले दिन से कह रहे थे कोई शिवसेना रोक रही है, शिवसेना के नेता शामिल है, तो कौन है मुझे बताइए जरा। आप ऐसे बोल रहे थे, आप सब हवा में बातें कर रहे थे। आपका नेता शिवसेना का नेता दिशा की पार्टी में था, गणेश इनसे पूछिए ना कौन था, गणेश इनसे बोलिए, इनकी हिम्मत है तो नाम लेके दिखाएं। 8 जून की पार्टी में कौन था? कौन से नेता का? सुचारिका जी 13 जून को हुआ सुशांत का ये काम रात को। आप बताइए शिवसेना के कौन से नेता का 13 जून को जन्मदिन होता है? 13 जून को आफ्टर पार्टी डिसाइड हुआ। 13 जून को आफ्टर पार्टी डिसाइड हुआ सुशांत का मर्डर। आफ्टर पार्टी 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे इन लोगों ने डिसाइड किया सुशांत का मर्डर करने का।
फिर वहां गए। एक बात बताइए, 13 जून को किसका बर्थडे मना रहे थे सब लोग साथ में? शिवसेना का कौन से नेता का 13 जून को बर्थडे होता है जो तुम मना रहे थे? डिसाइड किया मानवी के पास जा रही हूँ। तमाम जवाब नहीं है। तुम वहाँ पे थे क्या? सुनिए मानवी, मैं बहुत आराम से, सुनिए असद अब्बास और मानवी, पुलिस का है, क्राइम सीन में सबसे पहले पुलिस पहुंचती है। हाँ मानवी, ये तार जब जुड़ते हैं तो ये खलबली क्यों होती है भाई? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं, अगर कोई बिल्डर, अगर कोई नेता, अगर बॉलीवुड के स्टार्स किसी पार्टी में थे जिसके बाद दिशा की मौत हुई, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि सुशांत की मौत के साथ दिशा की मौत जुड़ी है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। कोई भी, किसी भी व्यक्ति की मौत अगर होती है और संदिग्ध परिस्थितियों में होती है विक्रम सिंह यादव, तो उस मौत से पहले जिससे मुलाकात हुई वो सवालों के घेरे में होते हैं कि नहीं होते हैं? तो फिर इस पार्टी में मौजूद नेता, इस पार्टी में मौजूद स्टार्स, सो कॉल्ड स्टार्स से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है। कौन नेता था इस पार्टी में? कौन नहीं आया? आप ये बताओ, आप बताइए, एक बंदा आपने बिहार के डीजीपी को अपने चैनल पर बुला के, आपने बिहार के डीजीपी को अपने चैनल पर बुलाया, पूरी पार्टी हो रही है, एक चैनल पर बुला के ऐसा माहौल है घर में और वो सुसाइड करेगा, वो सुसाइड करेगा। मतलब 2 केसेस ऐसे हो गए। सुशांत के लिए भी यही बोला था ना आपने, पार्टी हो रही है, तो दिशा का भी यही सीन है। आप बताइए, ऐसे पार्टी के हालात में कोई सुसाइड करेगा? और इस हालत में जैसे वो गिरी है, ऐसे कोई होएगा? पुलिस ने कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं किया, कोई सुसाइड। एक मिनट, अभिनेत्री जी मत बोलिए, उनका नाम मानवी है, कुछ नहीं हुआ, मानवी नाम है उनका, क्योंकि कुछ वारदात हो गई थी उसके साथ मानवी जी। अब मुझे एक बात बताइए, विक्रम सिंह यादव, जो सवाल आपने मुझसे पूछा, मानवी से पूछा, मैं आपको एक बार सुनिए सर, आपने कहा कि आप जैसे सबको ला रहे हैं, रोहन राय को क्यों नहीं लाते? मैं आपको एक बात बता दूं, रोहन राय का पता भी रिपब्लिक भारत ही बताएगा, आपकी पुलिस को भी, क्योंकि वो तो पता भी नहीं कर पाए। सवाल पूछना तो दूर है, रोहन राय को छोड़ दीजिए सर, आपने उन पड़ोसियों से सवाल नहीं किया जो चश्मदीद थे, विक्रम सिंह यादव, मुझे जरा बताएंगे? एक मिनट, सब एक साथ नहीं बोलेंगे। विक्रम सिंह यादव को लीजिए प्लीज। विक्रम जी, आपने उन लोगों से सवाल नहीं पूछा, जो दिशा की मौत के चश्मदीद थे, जिन्होंने शव को देखा। मानवी जी और प्रीति जी, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि रोहन राय कहाँ है? क्या किया आपकी पुलिस ने ढूंढने के लिए? क्या किया? एक मौत हुई, उसके मंगेतर को आप ढूंढ नहीं पाए, सवाल नहीं किए, क्यों? ये तो क्यों नहीं किए? ये तो क्यों नहीं किए? और उसके बाद क्यों नहीं किए? सवाल नहीं किया, वो तो उसका फोन नहीं सर, सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट, विक्रम सिंह यादव, मान रुकिए एक मिनट, मैं विक्रम सिंह यादव के बात से बात कर रही हूँ। विक्रम सिंह यादव को लीजिए एक मिनट। विक्रम सिंह यादव, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। विक्रम सिंह यादव, सवाल सुनिए, भाषण मत दीजिए। विक्रम सिंह यादव, भाषण मत दीजिए, इलेक्शन रैली नहीं है। सही काम नहीं कर रही है विक्रम सिंह यादव, मैं ये कह रहा हूं कि चलो, विक्रम सिंह यादव, मेरा सवाल सुनिए। एक मौत के बाद आप उस मंगेतर से सवाल पूछेंगे कि नहीं, जिसकी मंगेतर की मौत हुई संदिग्ध परिस्थितियों में? पहली चीज, पुलिस को क्या करनी चाहिए थी? किसका बयान रिकॉर्ड करना चाहिए था? मुझे बताइए, किसका बयान? किसका बयान दर्ज होता? किसका बयान दर्ज होता? पूछा ये, लेकिन आप नहीं, ये अच्छा पूछा, बुरा पूछा, मुझे नहीं सुनना आपसे, मुझे आपसे तारीफ नहीं सुननी, आपने अच्छा पूछा। मुझे बताइए, बयान किसका दर्ज होता? चैनल पे बुला, बयान किसका दर्ज होता? कौन रोक रहा है? मुझे आप बताइए सर, मैं तो बोल रही हूँ कि कहाँ है रोहन राय? मुंबई पुलिस ने, सर, पुलिस ने कुछ भी नहीं था। नो, आपकी पुलिस ने उस व्यक्ति से सवाल नहीं पूछा जो मंगेतर था। आपकी पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछा नहीं जो चश्मदीद थे, जो कह रहे हैं हमसे तो पूछने नहीं आई पुलिस, हमने शव को देखा दिशा की, पर हमसे किसी ने सवाल नहीं पूछा। आप लोगों ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बदल दिए, आप लोगों ने फाइलें डिलीट कर दी सर, और सवाल पूछने का हक आपके पास है नहीं, अब बचा नहीं है, क्योंकि रोहन राय कहाँ है? हम रिपब्लिक भारत पर ही बताएंगे। हम सवाल नहीं पूछते तो आप लोगों तक ये बात भी नहीं जाने देते कि रोहन राय गायब है दिशा की मौत के बाद से। ये किया है आपने, और मैं तालियां नहीं पीटना चाहती आपके काम के लिए, ये किया आपने। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था, लेकिन मैं फिर कह रही हूं कि एक सच रोहन राय से जुड़ा, इंदिरा पार्टी से जुड़ा और सुशांत के हत्यारे से जुड़ा सिर्फ रिपब्लिक भारत ही दिखाएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।